आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। जी सर, सबसे बड़ी चुनौती तो रोज़गार की ही है, पर उसको कुछ चीज़ें हैं जिनको प्राइवेट नहीं किया जा सकता, और अगर गवर्नमेंट सब कुछ प्राइवेट कर लेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल रह नहीं जाएगा। इसमें तो मेरा ये है कि जैसे रेलवे में जिस सेक्टर को उन्होंने प्राइवेट किया है, उससे तो रेलवे में सुधार ही हुआ है। रोज़गार एक मुद्दा है और किसान के प्रति जो भी सुविधाएं सरकार देती है उस पर निगरानी तंत्र रख के और उस पर ठीक से काम किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं रौनक कुमार। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, जिसकी शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 12 अगस्त 1999 को शुरू की गई थी। युवाओं को राजनीतिक, सामाजिक, शिक्षा, रोजगार के मुद्दों को मामले को बढ़ाने के लिए, इस क्षेत्र में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए इस चीज़ की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई थी। आज हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं इंडिया गेट पे। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर युवाओं की आज के समय में क्या चुनौती है रोजगार और बाकी मामलों को लेकर के। आज के समय में छात्र जीवन में अगर वो हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जी सर, सबसे बड़ी चुनौती तो रोज़गार की ही है। जैसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, हर चीज़ को प्राइवेट कर देना, और जितनी कोई भी अगर एग्जामिनेशन होते हैं तो उसके टाइम पे रिजल्ट नहीं आना, तो ये सबसे बड़ी चुनौती है युवाओं के लिए। तो आप मतलब ये कहना चाहते हो कि ये सरकार को जो है प्राइवेटाइजेशन को कम करना चाहिए। आप मतलब किस सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन आप देख रहे हो कि किस सेक्टर में सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन अभी के समय में कर रही है? मेरा कहने का मतलब है कि जैसे प्राइवेट कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर उसको कुछ चीज़ें हैं जिनको प्राइवेट नहीं किया जा सकता, और अगर गवर्नमेंट सब कुछ प्राइवेट कर लेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल रह नहीं जाएगा। आप एम्प्लॉयमेंट को करिए, उनको निर्धारित करिए जैसे प्राइवेट सेक्टर में कि प्रेशर डालते हैं काम को लेकर, उनकी इंटीग्रिटी बढ़ाते हैं, उनकी जिम्मेदारी को बढ़ाते हैं, तो ऐसा काम करें। प्राइवेट सेक्टर को और गवर्नमेंट को प्राइवेट में करने के बिल्कुल पक्ष में मेरा तो विचार नहीं है ये। सुनने में आ रहा है कि रेलवे के अंदर बहुत सारी भर्तियों को जो है प्राइवेट कर दिया गया है या फिर संहिता पे कर दिया गया है। इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि माना जाता है कि युवाओं के लिए सबसे बड़ा रोजगार भारत में रेलवे है, तो उस पे आपका क्या वक्तव्य है? इसमें तो मेरा ये है कि जैसे रेलवे में जिस सेक्टर को उन्होंने प्राइवेट किया है, उससे तो रेलवे में सुधार ही हुआ है। पहले वो व्यवस्थाएं नहीं थी, ना तो वहाँ पे कोई मतलब सैनिटेशन उतना अच्छा नहीं था, और ना सफाई होती थी प्लेटफार्म पर भी। तो जो सेक्टर उन्होंने प्राइवेट किया है उस पक्ष में तो मेरे हिसाब से ठीक है, पर जो बिजली वाले मामले में उन्होंने प्राइवेट किया, कुछ कर्मचारियों को निकाल दिया, वहाँ पर आपत्ति है जो यूपी गवर्नमेंट में किया गया है। अच्छा, मेनली आप ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उसने विद्युत कर्मचारियों को निकाल करके गलत किया है और सरकारी कर्मचारियों के ऊपर एक हमला किया है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो सरकारी नौकरियां हैं, क्या आज के समय में वो उस तरीके से निकल रही हैं जो यूपीए सरकार के दौरान निकलती? नहीं, वो बिल्कुल नहीं निकल रही हैं। और जो है, अगर एम्प्लॉयमेंट का आप वो देखेंगे, लिस्ट निकाल के देखेंगे या सूची निकाल के देखेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट का लगातार असर कम ही हो रहा है। आप बताना चाहेंगे कि आप अगर आपको रोजगार नहीं मिल पा रही है या फिर अगर रोजगार आपको मिल भी रही है, अगर कम तनख्वाह की रोजगार मिल रही है, तो आपको कैसी परेशानियां झेलने को मिलती है? देखिए सर, मैं अभी मैं बीते दिनों एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कर रहा था। तो नॉर्मली गवर्नमेंट कहती है कि प्राइवेटाइजेशन की बात करती है कि प्राइवेटाइजेशन किस रूप में प्राइवेटाइजेशन करिए। तो अगर मान लिया कॉन्ट्रेक्चुअल कोई जॉब है तो उसमें पीएफ, ईएसआई, इन सब चीज़ों मुद्दों पे काम होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो या तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल पिछले 14-15 सालों से या 12 सालों से रख रहे हैं उनको, तो उनको सरकार में क्यों उनको इस बेस पे मत रखिए। आप साल भर में एक बार रिन्यूअल होता है मार्च में, अब उनका ये नहीं पता रहता है कि फ़ंड आएगा, रिलीज़ होगा कि नहीं होगा। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन की जो बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है कि आप रेलवे की बात कर रहे हैं, बैंक में भी देख लीजिए। आप बैंक की सारी उसको सम्मिलित एक साथ कर दिया गया है सारी परीक्षाओं को, और उसके बाद में जो वैकेंसी आती हैं वो 300 और 400 आती हैं। आप शिक्षा जगत, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में आप प्राइमरी पाठशाला आप देखें, उस हिसाब से जिस तरीके से पाठशालाएँ हैं, उस हिसाब से उसमें कितनी वैकेंसियाँ हैं, कितने रिक्त पद हैं, कितने टीचरों की वैकेंसी किस हिसाब से निकल रही है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है, आप देखिए बीएड के रिगार्डिंग, उसमें बीते दिनों बीएड के विद्यार्थियों को उसमें सहभागिता दी गई कि वो प्राइमरी टीचर बन सकें। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि वो लोग नहीं हैं एलिजिबल उसके लिए। जिसका भी फैसला है,
तो मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार का जो प्राइवेटाइजेशन का जो नियम है वो गलत है। हाँ। वहीं कुछ लोगों को सुनने को मिलता है कि सरकार अगर प्राइवेटाइजेशन कर रही है तो इससे कहीं ना कहीं उन सेक्टरों में सुधार हो रहा है। इस पे आपका क्या वक्तव्य है? सुधार देखिए सर, अगर आप किसी भी निगरानी तंत्र होता है किसी भी क्षेत्र का, प्राइवेट सेक्टर में सुधार अच्छा क्यों है? वो इसलिए अच्छा है क्योंकि वहाँ पे जो एक क्रम बना हुआ है, मान लीजिए एमई है, मैनेजर है, फिर उसके ऊपर उनका जो निगरानी तंत्र है वो अच्छे तरीके से काम करता है। सरकारी संस्थानों का जो निगरानी तंत्र है आप उसको प्रखर करिए, उस पर मजबूती दीजिए। आप ये कौन सा तरीका है कि अगर मान लीजिए अभी आपको नहीं पता है, मेरे परिवार में शिक्षा मित्र रहे कुछ लोग, उनकी नौकरी मिली और फिर उसके बाद उनसे नौकरी छीन ली गई। अभी सरकार से ही ये सवाल कोई पूछे इस तरीके से या इससे संबंधित, तो उनके पास भी ये जवाब होगा नहीं कि आपके पास 2 साल। खैर इन सब चीज़ों को, ये बड़े लेवल की चीज़ है, उन पर बात नहीं करनी चाहिए हम लोग को, लेकिन निगरानी तंत्र को मजबूत करना चाहिए। कोई भी सुविधा अगर आप ग्राउंड लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं, जब तक आप निगरानी तंत्र पे काम नहीं करेंगे तब तक वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। और प्राइवेट संस्थान इसी वजह से आजकल अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, या कोई भी डिवीज़न जो प्राइवेट है, क्योंकि उन पर निगरानी तंत्र अच्छा है। सरकार का निगरानी तंत्र सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है, इसलिए आप उसमें कमियां निकालते हैं कि वो लोग काम नहीं कर रहे हैं या इस वजह से उनको प्राइवेट कर, इसी मुद्दे पे तो प्राइवेट करना चाहते हैं उसको कि उनका वो उस तरीके से उनके अंदर लॉयल्टी या इंटीग्रिटी उस काम को लेके नहीं है। तो कोई भी आदमी है, जब उसके ऊपर एक निगरानी तंत्र ठीक रूप से काम करता है तभी वो आगे आके अपनी चीज़ें निखर के आती हैं, मेरा ये कहना। वैसे आप देश में महंगाई के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? देश में महंगाई की स्थिति बनी हुई है, कम है, ज़्यादा है पहले से? क्योंकि सरकार ये कहती है कि महंगाई पहले से काफ़ी कम हुई है, तो आपके हिसाब से, आप युवा हैं, आप इस देश में महंगाई को किस प्रकार देखते हैं? देखिए, महंगाई एक अलग मुद्दा है, वो एक समय रहते बढ़ती है, घटती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें सहभागिता रखती हैं, जैसे विश्व व्यापार या फिर देश व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या उत्पादन, वो उनकी सापेक्षता जो होती है वो अलग अलग स्तरों पे अलग अलग होती है। और महंगाई के मुद्दे पे मेरा यही कहना है, जिस तरीके से चूँकि वहाँ पे सारे अधिकारी काम करते हैं या और भी बहुत सारे तंत्र हैं जो काम करते हैं, तो महंगाई तो अपने हिसाब से फ्लक्चुएट होती रहती है, अप एंड डाउन उसमें लगा रहता है, उस पर मेरा कोई विशेष वो नहीं है। रोज़गार एक मुद्दा है, और किसान के प्रति जो भी सुविधाएं सरकार देती है उस पर निगरानी तंत्र रख के और उस पर ठीक से काम किया जाए, ये एक मुद्दा हो सकता है। इस पर ठीक से काम करना चाहिए सरकार को, मेरा ऐसा मानना है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम युवाओं से बात कर रहे थे इंडिया गेट पे, युवाओं ने हमें बताया कि कैसे इस देश में प्राइवेटाइजेशन की जगह जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनके ऊपर निगरानी तंत्र को दुरुस्त करने की सख्त ज़रूरत है। और सरकार के में जो है महंगाई एक डिबेटेबल मुद्दा है। ये हर समय हर तरह की चीज़ों को देखने के बाद तय की जाती है कि आखिर महंगाई है कि नहीं है। कैमरामैन रोहित के साथ रौनक कुमार, सौगंध टीवी, इंडिया गेट। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।